प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे सेकंड लेसन अमलक सार और लवण। इसमें हम कर रहे थे कि साधारण नमक से हम कौन कौन से रसायन प्राप्त कर सकते हैं। तो साधारण जो नमक है उसका सूत्र है NaCl। क्या सूत्र उसका? NaCl। इसको हम बोलते हैं साधारण नमक। ये वही नमक है जो हमारे रसोई घर में हम इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो साधारण नमक का जो सूत्र है वो है NaCl और नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम इसका? सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग हम दूसरे रसायन बनाने में कैसे करते हैं? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन H2O मिला पानी में घोलकर उसमें से जब हम विद्युत गुजारते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये प्राप्त हमें होते हैं। तो जो सबसे पहला प्राप्त हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वह एक क्षार है। क्लोरीन, ये कौन सी गैस है बेटे? क्लोरीन गैस। और वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो इन दो उत्पादों के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या नाम पड़ा इसका? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोरीन और एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है हमें। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया का नाम पड़ा है क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इससे बनने वाले तीनों जो उत्पाद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखिए बेटा, इसका प्रयोग हम करते हैं धातुओं से ग्रीस हटाने में। ठीक है ना। साबुन अपमार्जक बनाने में। ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन एक किस्म का जो है वह एक जैसे कि कृत्रिम मक्खन आदि बनाने में प्रयोग करते हैं इसका। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्सर तो प्रयोग तो करते ही हैं। क्लोरीन जो गैस है उसके प्रयोग देखिए एक बार बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। आगे चल के हम इससे ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। दूसरा प्रयोग करते हैं इसका रोगाणु नाशक के रूप में। याद करो, पीने का पानी साफ करना हो तो उसमें ही डालते हैं, स्विमिंग पूल में पानी साफ करना हो तो उसमें यही डालते हैं किसी न किसी रूप में। और एक इसका जैसे कि प्रयोग है क्लोरीन गैस जो है वो बताया मैंने जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग देखिए बेटा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में, ठीक है ना, ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा प्रयोग है इसका अमोनिया NH3। अमोनिया गैस बनानी पड़ती है ना, तब हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस की विक्रिया करवाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बनने वाले जो उत्पाद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर देखिए बेटा, ब्लीचिंग जो पाउडर है उसका रासायनिक नाम, इसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। साधारण नाम दूसरा क्या हिंदी में? विरंजक चूर्ण। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना। सूत्र है इसका कैल्शियम से Ca, ऑक्सी से O और क्लोराइड से Cl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है उसके ऊपर से जब हम लोग क्लोरीन गैस गुजारते हैं तो प्राप्त होता है हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में जल। ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये है हमारी निर्माण विधि। ठीक है ना। ये है हमारा इसका रासायनिक या वैज्ञानिक नेम। ठीक है ना। और मैंने सूत्र लिखा था, इसका सूत्र ही पूछते हैं पेपर में आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी। रासायनिक नाम, उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र और एक निर्माण विधि, और चौथा क्या पूछा जाएगा आपसे, उसके उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग करते हैं इसके। पहला उपयोग है इसका विरंजक के रूप में। विरंजक क्या होता है? रंग उड़ाने वाला। ठीक है ना। तो सूती कपड़ों से, लिनन के कपड़ों से, शिफॉन के कपड़ों से जब रंग उड़ाना होता है ना बेटा, तो इसका प्रयोग करते हैं।
एक आप याद करो, ब्लीचिंग कराना क्या होता है, जैसे कि चेहरे से बालों का रंग उड़ाना, जैसे काले दिखते हैं थोड़ा से, वो रंग उड़ जाएगा उनका, वो कलरलेस हो जाएंगे, तो उनका रंग उड़ाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं जल में शुद्धिकरण के लिए, पानी मिला दें तो क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस क्या करेगी, सूक्ष्म जीवों को मार देगी, ठीक है ना। तो इसका कुछ प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रसायन है हमारा वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका वैज्ञानिक नाम है Na2CO3, इसका सूत्र है। और इसको हम, जिसका साधारण नाम है वो है धावन सोडा। धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा, ठीक है ना बेटा। तो इसका अब निर्माण विधि देखिए। निर्माण विधि क्या है इसकी बेटा, जब NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3। क्या बनेगा, इसके दो अणु ले लेंगे, Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये इसकी निर्माण विधि है। उपयोग देखो इसे क्या क्या है एक बार। इसके उपयोग है, पहला उपयोग है इसका, साबुन बनाना हो, साबुन या अपमार्जक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है कांच, बोरेक्स आदि विभिन्न पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है उद्योगों में। तीसरा प्रयोग है कागज इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और जल की स्थायी कठोरता क्या होती है पता है, जैसे जब पानी होता है ना बेटा, हम उसमें साबुन मिलाते हैं तो साबुन फट जाता है, तो जल क्या होता है, कठोर होता है वो, ठीक है ना। कठोर होता है यानी कि वह एक सबसे कहें तो अपने में साबुन नहीं घोलता, साबुन फट जाती है, उसमें गुच्छे से बन जाते साबुन के, तो उसमें से उसकी स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। तो इसके उपयोग थे। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम फिर करेंगे। आज हमने किया है क्लोरल प्रक्रिया, एक किया है ब्लीचिंग पाउडर और एक हमने किया है सोडियम कार्बोनेट। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। इसी के साथ थैंक यू।